Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that if the mass of a proton is 1.67 into 10 raised power minus 27 kg and if electron is found to be 1840 times lighter than the hydrogen ion, then find the charge to mass ratio of the cathode rays. And हमें यहाँ पे given है that charge on one electron is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. तो यहाँ पे बच्चों बात क्या हो रही है, अगर हम देखें यहाँ पे इनटू दी की कॉन्सेप्ट, तो हमें मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है क्वेश्चन में. हमें बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास दैट इज 1840 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन आयन, तो हमें फाइंड करना है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज. तो बच्चों हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है दैट इज H प्लस आयन. एंड H प्लस आयन का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है? इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है. और अगर इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो इसका मास कितना है? 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 27 kg. ठीक है. एंड हमसे पूछा गया है टू फाइंड आउट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज. एंड कैथोड रेज कैसी होती है? कैथोड रेज हमारी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. सो दैट इज दे कंटेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यानी कि हमें चार्ज बाय मास रेशियो किसका निकालना है? कैथोड रेज का. तो अगर हम देखें बच्चों एज पर दी क्वेश्चन, अगर हमें चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है इसका, तो दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से. स्मॉल एम से. तो अगर हम देखें हमें क्वेश्चन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या चाहिए? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड एज पर द क्वेश्चन अगर हम देखें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1840. यही गिवन है हमें क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन. एंड हमें मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है? सो दैट इज 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर 27. इसे ठीक से लिख लेते हैं. सो दैट इज 1840. तो मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे बच्चों, सो दैट विल बी 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाय 1840 विच विल बी गिविंग द वैल्यू एज 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 31 kg. तो ये क्या आ गया बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अब हमें फाइंड आउट क्या करना था? E बाय एम रेशियो. तो E बाय एम रेशियो इज इक्वल्स टू दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना है हमारा? 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी हमने कैलकुलेट करा 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 31 किलोग्राम. तो हमारा जो चार्ज बाय रेशियो आ रहा है, सो दैट इज 1.76 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम. ठीक है. हमसे क्वेश्चन में बच्चों ये पूछा गया था कि हमें फाइंड आउट करना है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड. और हमें मालूम है कैथोड रेज किससे मिलके बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से. तो हमें क्या चेक करना था? हमें चेक करना था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है. आई होप बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.